बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनाहिल्स किचन में सबसे पहले मैंने आपको आलू के पराठे, कीमे के पराठे वो सिखाए। अगर उसकी रेसिपी आपने जाननी हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे, वो भी किस तरह से आप टेस्टफुल और यमी से बना सकते हैं क्रिस्पी पराठे। बिल्कुल पूरी तरह आपको गाइड करूँगी। तो ये मेरे पास हैं मूलियाँ, तकरीबन 1 किलो से ऊपर है ये मूलियाँ, और ये बहुत बड़े साइज़ में थी तो इसलिए मैं एक ही मूली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन ये आधे किलो की होगी। मूली को सबसे पहले आपने छील लेना है और छीलने के बाद आप चाहें तो इसे कद्दूकस से ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉपर में इसे कद्दूकस करूँगी। किस तरह से, तो चॉपर में जो डिस्क आती है वो ले लेंगे और जो इसकी कद्दूकस वाली साइड होगी वो हमने ऊपर को रखनी है। तो यहाँ डिस्क मैंने लगा ली है चॉपर के अंदर और इसे चलाकर इस तरह चेक कर लेंगे। और ये देखें कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही एक मूली जो है वो मैंने इतनी बड़ी आधा किलो वाली वो कद्दूकस कर ली है। तो आप भी इसी तरह, आपके पास अगर चॉपर्स हों तो उसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी हो जाती है इसे कद्दूकस करने में। तो अब ग्रेट की हुई मूली को एक बाउल में निकालेंगे। मूली में क्योंकि पानी होता है तो इसका पानी जो है वो हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो हम एक स्टेप करेंगे। मूली को आपने पहले चख लेना है। अगर तो मूली मीठी होगी तब आपने इस स्टेप को नहीं करना। अगर तो आपके पास मूली कसैली होगी, तो जो आपकी ज़ुबान को कसैली लगे, तो फिर आपने इस स्टेप को करना है। आपने क्या करना है, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक मूलियों को लगा देना है और लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इससे ये होगा कि मूली बहुत अच्छे से अपना पानी छोड़ देगी। तो इसको मैं यहाँ आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी और मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो आधे घंटे के बाद व्यूवर्स देखें कि मूलियों ने कितना ज़्यादा अपना पानी छोड़ा है, और इससे ये भी होगा कि इसका कसैलापन भी दूर हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मूलियाँ लेकर हाथ में इस तरह से बाउल बना के इसका पानी जो है वो निकाल देना है और अच्छे से दबा दबा कर पानी निकालना है। मुझे कई साल हो गए हैं इस तरह से ही मूलियों के पराठे बनाते हुए, तो कभी भी मेरे पराठे जो है वो टूटे नहीं और बहुत अच्छे से इसका पानी जो है वो निकल जाता है इस तरह से। जो लोग दूसरी तरह भी पानी अगर कपड़े में डाल के निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आसानी से पानी मूलियों का निकल जाता है। लेकिन इस स्टेप को आपने एक बार नहीं करना, यहीं पे ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो आपने इस स्टेप को 2 बार रिपीट करना है। आप देखें इस तरह से मैं पानी निकाल के दोबारा से इसका पानी एक बार फिर निकालूंगी। तो अब दोबारा से मैं यही स्टेप करूंगी और दोबारा से इनका पानी एक बार निकाल लूँगी। और अगर आप यही स्टेप करना भूल गए ना, तो आपके मूली के पराठे जो हैं वो टूट सकते हैं। तो दोबारा से निचोड़ने पे ये देखें इतना ज़्यादा पानी निकला है। तो अब मूलियाँ हमारी जो हैं वो रेडी हैं। इनको अब हम लगाएंगे मसाला। तो सबसे पहले इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे, 3 से 4 चॉप की हुई। हरा प्याज जाएगा आधा कप, ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपके मूली के पराठे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। साथ ही आपने वाइट प्याज यानी सफ़ेद प्याज जो आता है वो भी आधा कप इसमें शामिल करना है, और प्याज आपका बहुत अच्छा फाइन चॉप होना चाहिए। साथ ही हरा धनिया शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून। और इसके बाद आपने नमक जो है वो टेस्ट कर लेना है, क्योंकि मूलियों में हमने पहले भी नमक लगाया था। तो मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है आधा किलो मूलियों के अंदर। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, क्योंकि 1/4 टीस्पून हमने पहले भी मूलियों को लगाई थी। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, और अगर आप ज़्यादा स्पाइस चाहें तो आप 1.5 टीस्पून भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पिसा हुआ भुना हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ये आपने स्किप नहीं करना। साथ ही इसमें जाएगा कुटा हुआ खुश्क धनिया 1.5 टीस्पून भरकर। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मूलियों में मिक्स कर लेंगे। तो मूलियाँ जब आप मिक्स करेंगे तो आपको हाथ से ही फील होगा कि कितनी अच्छी ड्राई हुई हैं, क्योंकि हमने इसे 2 बार जो स्टेप किया है निचोड़ने का, तो उसकी वजह से ये अब आपको हाथ में गीली महसूस नहीं होंगी। तो यहाँ अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से इसमें रच बस जाए। और पराठों पर हम लगाएंगे बटर, आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं। ये मेरा घर का ही निकाला हुआ मक्खन है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी।
तो अब पराठे बनाने के लिए सबसे पहले पेड़े काट लेंगे और हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे। पेड़े आपने बहुत मुनासिब साइज़ के लेने हैं, जितनी आप रोटी बनाते हैं उससे भी छोटा पेड़ा आपने लेना है। तो दोनों पेड़े यहाँ तैयार करके अपने पास रख लेंगे और इसे थोड़ा सा स्टे देंगे। पेड़े आप करके पास रखी जाया करें, इससे ये होता है कि जब इन्हें स्टे मिलता है तो बहुत अच्छे बेले जाते हैं। और इसका जो आटा मैं गूंथती हूँ, तो आटा गूंथने का तरीका भी मैंने जो कीमे वाले पराठे थे उनमें बताया था कि आपने किस तरह से पराठों का आटा जो है वो गूंथना है। तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर किया होगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो रोटी को आपने पहले थोड़ा मुनासिब सा बेल लेना है और दूसरे पेड़े को भी आपने सेम मीडियम साइज़ में बेल लेना है। इस तरह से टिक्कियाँ बना के इसकी पहले हम रखते जाएंगे दोनों पेड़ों की। फिर इस तरह से मूलियाँ लेंगे और आपने किनारों से बचाकर, यानी साइड्स जो हैं वो आपने मूलियों से कवर नहीं कर देनी, थोड़ी थोड़ी साइड्स जो हैं वो आपने छोड़नी है और थोड़ी भरकर इस तरह से मटेरियल को आपने लगा लेना है। अब दूसरे वाली जो टिक्की थी वो इसके ऊपर रखेंगे और किनारों को हम बंद कर देंगे। किनारे बंद करने के बाद जो आपने स्टेप करना है वो ये है कि आपने सबसे पहले इसकी एयर निकालनी है। जहाँ पे आप गलती करते हैं, इसकी एयर नहीं निकालते, इसकी यानी हवा आप निकालते नहीं, उसे बेलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी रोटी फट सकती है। ठीक है, तो आपने इस तरह हाथ से दबा दबा के, हुश्का लगा लगा के तो इसकी एयर निकाल देनी है। और फिर आपने हुश्का लगाने के बाद अच्छे से फिर इसे बेलना है और ये फिर बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और इसकी एयर भी बहुत अच्छे से निकल चुकी होगी। तो यहाँ तवे को आपने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। तवा आपका बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए और नीचे से आपने आग जो है वो थोड़ी मीडियम ही रखनी है। अगर आप क्रिस्पी पराठा चाहते हैं तो फ्लेम आप मीडियम रखिएगा और अगर आप सॉफ्ट पराठा चाहते हैं तो आप हाई रखिएगा। तो अब यहाँ सबसे पहले कच्चे पे ही हम ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे। जैसे ही रोटी ये देखें ऊपर से पकनी शुरू होगी तो आपने फ़ौरन से इसे पलट देना है और 2 मिनट का सेक दिलाने के बाद आपने फिर से पलट देना है और अब इस पर हम लगाएंगे घी। आपने कच्चे कच्चे पर ही घी लगाना है, तभी आपका पराठा क्रिस्पी बनेगा। आप थोड़ा सा पकाने के बाद जब घी लगाते हैं तब आपका पराठा क्रिस्पी नहीं बनता बल्कि नरम बनता है और घी से ही पराठा क्रिस्पी बनता है। ऑयल से पराठा आपका नरम बनेगा। तो बस इसे यहाँ अच्छे से सेक लेंगे और पोना आप ले लीजिएगा और पोना लेने के बाद आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा सा किनारे जो है इसके सेकने हैं। इससे बहुत ही प्यारा जो होता है वो रोटी पर कलर आता है, आप देखिएगा भी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें वीवर्स, कितना खूबसूरत पराठे का कलर आया है। तो ये आपने स्टेप जो है पोने वाला ज़रूर करना है। तो नीचे से भी जब पक जाए तो आपने फ़ौरन से ऊपर बटर लगा देना है या देसी घी लगा देना है। तो मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ सर्दियों के हवाले से आपके साथ शेयर करती रहूं। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।